मोहम्मद अली शाह हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हम उनके पास चलेंगे। मोहम्मद साहब, कई दशकों से ये उम्मीद की जा रही है कि शायद कोई बातचीत का हल निकलेगा, कोई रास्ता निकलेगा, दोनों देश एक टेबल पर बैठेंगे और कोई उम्मीद जागेगी। लेकिन दशक हो गए, ऐसा हो नहीं पाया, और जब भी ऐसा हुआ तो धोखा ही मिला। अब इन सब के बीच फिर एससीओ की बैठक में आपने देखा कि दोनों देशों के बीच बयानों की तल्खी कितनी ज्यादा है। यानी कि उम्मीद करना गलत है, कोई 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 संकेत ही नहीं है, कोई दशा दिशा ही नहीं है कि हम लोग एक टेबल पर बैठ सकते हैं और कोई सकारात्मक निर्णय या सकारात्मक पहलू हो सकता है। आपने बिल्कुल सही बात करी है मनु भाई। देखिए, बात ऐसी है कि शांति बनाए रखना कोई बड़ी बात नहीं है। शांति जब अमेरिका और कनाडा रह रहे हैं, इतने अच्छे पीसफुली कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, जब फ्रांस और जर्मनी जो इतने बड़े दुश्मन थे अब जब जाके रह रहे हैं साथ में और दोनों के देशों में दोस्ती हो गई है, आप देखिए इतना अच्छा इकोनॉमी में कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्यों नहीं रह सकते शांति से? मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं रह सकते। इसके लिए क्योंकि हम बहुत शांतिपूर्ण देश है, हम में हमेशा शांति चाहते हैं, हम बल की दोस्ती के हाथ बढ़ाते हैं। पाकिस्तान दरअसल नहीं चाहता है कि खुद अपने आतंकवाद की जो आदत लग चुकी है ना, उनको जो फैक्ट्री जो बनाती है वो उग्रवाद बनाती है, तो आईटी इंटरनेशनल टेररिज्म में माहिर है, वो आदत लग चुकी है इनको। और दूसरी बात है, ये वहां की जो नेता लोग हैं ना, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, इतने गंदे लोग हैं, माफ कीजिएगा, मैं उनकी बुराई करना चाहता नहीं मगर मेरे मुंह से निकल रहा है जी। वो ऐसे लोग हैं, उनकी मेंटालिटी ऐसी है कि हम सियासत लड़ेंगे कैसे? एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला के। तो आप ये बताइए मेरे को मनु भाई, कोई कश्मीर से कुछ ले आया नहीं, कोई तुक नहीं है, लेकिन कश्मीर में नाक उड़ाएंगे। उनकी फलस्तीन से कोई ले आया नहीं, लेकिन फलस्तीन में भी नाक उड़ाएंगे। तो पाकिस्तान के जो नेता लोग हैं वो उस पर अपनी रोटियां सेकते हैं एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला के। तो देखिए, हिंदुस्तान में भी वो जाहिर सी बात है क्योंकि दुश्मन मुल्क है भाई, दुश्मन मुल्क है, तो हिंदुस्तान में भी भावना है ना एंटी पाकिस्तान की, और होनी क्यों ना हो। वो उन्होंने इतने काम ही ऐसे कर रहे हैं पाकिस्तान में, उसी तरीके से पाकिस्तान में भी वही भावना है एंटी इंडिया की। तो सियासी लोग हैं, वो चाहते हैं कि ये जो ताल्लुकात है हमारे खराब, ये खराब ही रहे। अगर सही हो जाएंगे तो उनको मुद्दा नहीं होगा ना पाकिस्तान के अंदर कोई इस पे इलेक्शन लड़ने का। अब बिलावल भुट्टो जरदारी पे आते हैं भाई, पप्पू ऑफ पाकिस्तान, मतलब इतना वो बददिमाग है क्या है मैं नहीं जानता। अकर तो देखिए आप, अकर तो देखिए, एससीओ की मीटिंग है, बाकी विदेश मंत्री होंगे, इसके लिए वो आ रहे हैं। हम ऐसा मानते हैं कि अतिथि देवो भव, हम अपने मेहमानों की खातिर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, वो हमारे मेहमान हैं, अतिथि हैं। जी हाँ बिल्कुल भाई, इस तरीके से वो आते हैं और ये सही मौका था उनके लिए वैसे बायलैटरल टॉक्स करने का, कुछ रिश्ते सुधारने का, लेकिन वो चाहते ही नहीं ना। अगर चाहेंगे, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उग्रवाद एक तरफ और डायलॉग शांति का एक तरफ नहीं हो सकता। मोहम्मद अली शाह साहब, जैसा कि खुद विदेश मंत्री ने कहा कि कुछ नया नहीं है, जगह बदली है, लेकिन मन वही है, मन जो पहले वहां था वो यहां पर भी है। और दो देशों को संकेत देने की कोशिश साफ तौर पर की गई है। चीन को भी यह संकेत देने की कोशिश की गई है कि जब तक सेना पर तनाव है, सीमा पर तनाव है, तब तक बातचीत की गुंजाइश नहीं हो सकती। यही संकेत पाकिस्तान को भी देने की कोशिश की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं और भारत की सरजमी पर मौजूद हैं। वो एक संकेत दे रहे हैं, लेकिन घाटी में आतंकवादी घटना हो जाती है, हमारे जवान शहीद हो जा सकते हैं, और पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की सरकार किसके इशारे पर काम करती है। वहां सेना का प्रभुत्व है, सब कुछ सेना के हाथ में है, और सेना कभी नहीं चाहती है कि दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हो, डायलॉग्स शुरू हो। तो कुल मिलाकर इनसे उम्मीद क्या की जाए तब, जबकि सेना चाहती ही नहीं है, और सेना ने एक फिर कायराना हरकत की है घाटी में। जी देखिए, जो उग्रवाद करते हैं जम्मू कश्मीर सब जानते हैं, वो आते कहां से, वो आते हैं पाकिस्तान से। ट्रेनिंग कहां उनको मिलती है? उनको ट्रेनिंग मिलती है पाकिस्तान से। अब उनको क्या मालूम नहीं था कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री हिंदुस्तान आए हुए हैं? अच्छे से मालूम था और पक्का मालूम होगा। मैं ऐसा कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि बिना
और इतने मासूम भोले पर इतने नादान हैं कि उनको मालूम नहीं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री हिंदुस्तान आए हुए हैं। जी हाँ, आए हुए हैं। और इन्होंने ये घिनौनी हरकत, ये डरपोक वाली हरकत करी इन्होंने, फिर भी इनको छोड़ा नहीं जाएगा। इस सीट का जवाब तो हम पत्थर से देने वाले हैं और देंगे भी, और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा इनको, मुंह तोड़ जवाब। अब बात ऐसी है कि जैसे कि मैं आपको पहले बताया, और हमारे मेरे दोस्त संदीप श्रीवास्तव ने भी इत्तेफाक रखा उस बात से, कि भाई पाकिस्तान की जो सियासत है वो ही नहीं चाहती कि शांति बने हिंदुस्तान में, वो डिस्टर्ब एरिया रहे कश्मीर, और वो अपनी रोटियां सेकते रहे, उनको भी एक इलेक्शन लड़ने का एक मुद्दा हो जाए। आपने देखा है किस हवस तक जा सकते हैं इमरान खान पावर के लिए, वो रिजाइन नहीं कर रहे थे, उनको गोली, मतलब आपने खुद देख लिया तमाशे पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर सियासत का जो खेल है, पूरी दुनिया ने देखा और खिल्ली उड़ाई उनकी। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री आते हैं और यहाँ पे राजौरी में हमला हो जाता है। अब आप देखिए, बिल्कुल ये प्लान्ड मूव है, ये महज इत्तेफाक नहीं है। महज इत्तेफाक तब होता जब उनको, अगर या तो वो विदेश मंत्री यहाँ पे है ही नहीं पाकिस्तान के, या तो उनको मालूम नहीं है। क्या आपको लगता है ऐसा उग्रवाद जो अंजाम देगा ऐसी घिनौनी हरकत को, उनको मालूम नहीं होगा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री हिंदुस्तान आए हुए हैं? 100% मालूम होगा। तो बात ऐसी है, घूम फिर के बात वहीं पे आती है कि ये दरअसल शांति नहीं चाहते हैं, माहौल बिगाड़ देना चाहते हैं। और हिंदुस्तान ने, आपने जैसे बताया कि विदेश मंत्री साहब ने, हमारे एस जयशंकर साहब ने उनको हाथ जोड़ के नमस्ते किया, उन्होंने नमस्ते भी बताया। अब बात ऐसी है कि बिलावल भुट्टो साहब क्यों पाकिस्तान से डंडा भी आया कि भाई तुम हिंदुस्तान क्यों गए थे, तो ऐसा भी डंडा भी आया। कई लोगों ने बोला कि भाई बायलैटरल टॉक्स का सही मौका है, अब रिश्ते सुधार रहे हैं तो सही यही मौका है, मगर उनको मौका चाहिए ही नहीं ना। अरे इरादा है, इंटेंशन बहुत जरूरी है। अगर मनु भाई मैं कुछ आपसे मांगू, आपका इरादा ही नहीं है वो मुझे देने का, आप टालते रहे, मैं बोलूं मेरा एक चैनल है मनु भाई, तेरे को आपका इंटरव्यू चाहिए, आप इंटरव्यू नहीं देना चाह रहे मेरे को, आप कल करेंगे, परसों करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, अगले महीने करेंगे, अब करेंगे, तब करेंगे, और जब एन मौका आया करने का, आपने कहा भाई मैं नहीं कर सकता, मेरा इंटरनेट खराब हो गया। तो इस तरीके से बहाने मारते रहेंगे। तो बस पाकिस्तान उसी तरीके से बहाने मारता है और उस तरीके से वो माहौल बिगाड़ देना चाहता है। और जो भाई G20 के हमने प्रेसिडेंटशिप संभाली है, तो वो दिखाना चाहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि कश्मीर के हालात एप्लीकेशन आर्टिकल 370 और 35 अल्फा के बाद भी बिगड़े हुए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बड़े आंकड़े हैं। 2019 के बाद, पुलवामा के बाद अभी तक कई सारे हमले हुए हैं, कई सारे, और इनके पीछे सारे पाकिस्तान का ही हाथ है, सारे हमलों का। तो बात ऐसी है, पाकिस्तान चाहेगा ही नहीं कि वो इसमें कुछ करे। मैं, अगर आप देखो इजाजत दें तो मेरे पास वो आंकड़े थे कहीं पे, मैं आपको इसमें ढूंढ के बताता हूं मैं वो आंकड़े। और बात ऐसी है कि क्योंकि अगर पाकिस्तान तभी होएगा ना शांति, अगर दोनों तरफ से वो अगर शांति चाहे तो, मगर वो चाहता ही नहीं है क्योंकि शांति हो, सिंपल सी बात है। तो बात ऐसी है, हमको अगर इसका इलाज ढूंढना है तो इलाज इसका कभी नहीं मिलने वाला है। बहुत शुक्रिया करेंगे हम शाह साहब का, शुक्रिया करेंगे संजीव जी का, जो इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा कर रहे थे।